हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और ख़ास तौर पर सभी फिंगर्स के बीच में आपको काफ़ी अच्छे गैप बनते हुए भी यहाँ पर नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन गैप्स की वजह से नेटिव का आपको देखने को मिलेगा। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहेगा। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। और गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, जिनकी बृहस्पति फिंगर थिक हो और काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर मध्यमा उंगली शनि की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है इनके हाथ में, और काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का भी होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई एक लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्तियों को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव भी रहता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान और बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे भले यहाँ पर काफ़ी गैप्स हैं इनकी फिंगर्स के बीच में, और सूर्य और मरकरी फिंगर के बीच में गैप का होना यहाँ पर नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाएगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर यह गैप इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। अब देख सकते हैं एक लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्विपमेंट भी अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति खासतौर पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में प्रोग्रेस पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो बृहस्पति का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ, यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का गुरु पर्वत उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी। ऐसे नेटिव की आस्था काफ़ी अधिक रहती है, अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि
आपको इनके जीवन में देखने को जरूर मिलेगी। खास तौर पर मिडिल एज के आसपास यानी लगभग 40 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ अधिक होने लगता है। ओवरऑल यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह हमें इनके गुरु पर्वत से नजर नहीं आ रहा। और अगर देखा जाए तो इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं। और बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पर बनना पॉजिटिव साइन होता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। जिनके इस तरह का आंख जैसा चिन्ह इस एरिया में बने, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का पहले से ही पता लग जाना इस तरह के जो यव का चिन्ह है, इस तरह का जो बुद्धाजाई का चिन्ह है, इसकी वजह से पॉसिबल रहता है। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन शनि रेखा में काफी सारी स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको इनके हाथ में एक बारीक रेखा नजर आएगी, जिसको हम भाग्य रेखा या शनि रेखा के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यह रेखा लगभग इस एरिया से शुरू होकर इस तरह से शनि पर्वत तक पहुंच रही है, और बीच में काफी सारी रेखाएं इनकी इस रेखा को काट रही हैं। यह जो रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं। यानी कि यह रेखाएं जीवन में किसी न किसी तरह की रुकावटों को इंडिकेट करती हैं, स्ट्रेस को इंडिकेट करती हैं। जब इस तरह की काफी सारी रेखाएं आपको भाग्य रेखा के ऊपर नजर आए, तो यह जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देती हैं। ऐसे व्यक्ति को काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना जीवन में करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हाथ में एक स्पष्ट रेखा, जिसको हम शनि रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और इवन यहाँ पर यह रेखा हल्का डबल भी हो रही है। इस तरह की भाग्य रेखा का हाथ में होना यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के सुखों को, हर तरह की सुविधाओं को पाने में जरूर कामयाब रहेगा। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है यह हल्का सा दब रहा है, और सूर्य रेखा का भी यहाँ पर हमें अभाव नजर आ रहा है। यानी बहुत लंबी सूर्य रेखा इनके हाथ में नहीं है। सूर्य रेखा किस रेखा को कहते हैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से यह रेखा जो शनि की तरफ बढ़ती है, इसको शनि रेखा कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई रेखा यहाँ पर सूर्य पर्वत यानी इस एरिया की तरफ बढ़े तो उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। और ऐसी कोई रेखा हमें इनकी हथेली में नजर नहीं आ रही, और इस माउंट के दबने की वजह से यश में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब इस तरह से दबा हुआ सूर्य पर्वत हथेली में नजर आए। बात करते हैं इनके मरकरी की। जिस तरह से मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी है, उसी तरह से इनका मरकरी माउंट भी काफी हाई सेट है। और मरकरी माउंट का इस तरह की पोजीशन में होना, इस तरह से उठा हुआ मरकरी माउंट हाथ में होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफी स्ट्रांग होती है। चीजों के जो अनुमान है ऐसा व्यक्ति काफी सटीकता से लगा सकता है। और उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को गजब के कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहता है। अगर मरकरी लाइन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कुछ हल्की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में एक रेखा नजर आएगी, जिसको मरकरी लाइन कहते हैं। इस तरह की ब्रोकन मरकरी लाइन का होना नेटिव के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने डाइजेशन से संबंधित दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर एक फोर्क बना रही है। कुछ इस तरह की एक जो वी टाइप का सिंबल है वो आपको इनकी हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर यानी गुरु पर्वत के एरिया पे पहुंचकर यह एक इस तरह का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। और इस तरह का फोर्क का चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो तो यह नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी हृदय रेखा के अंत में ऐसा विष्णु चिन्ह हो, अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, सही तरीके से काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें। हार्ट लाइन काफी हद तक आपको स्ट्रेट नजर आएगी। इस तरह की स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन का होना नेटिव को प्रैक्टिकल बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको इस एरिया में नजर आ रही होंगी। इनकी वजह से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी कई बार करना पड़ता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं
जब ऐसे व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स मिलते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक स्ट्रेट और लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में है। इस तरह की एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत अच्छी मेमोरी को दर्शाता है, बहुत अच्छी लॉजिकल पावर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग हो, सीधी हो और स्पष्ट हो। यहाँ पर कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस मौजूद होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ा तनाव जीवन में इनको रह सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी माइंड लाइन इनके हाथ में हमें नजर आ रही है। अगर हम इनके जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा पर भी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफशूट नजर आएगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक यानी बिल्कुल कलाई तक पहुंचती हुई एक लंबी जीवन रेखा आपको इनकी हथेली में नजर आएगी। और ऐसी लंबी जीवन रेखा का होना क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफी अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति 75 से 80 के बीच तक की एज को अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। जीवन रेखा के साथ साथ बनने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। यहाँ पर एक साथ पैरेलल लाइन जो चलती है इसको मार्स लाइन कहा जाता है। और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं। अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब होते हैं। और मार्स लाइन का हाथ में होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। जीवन में थोड़ा अग्रेशन इनके अधिक आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो आप देख सकते हैं, क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा, मनी ट्रायंगल हल्का सा खुला हुआ इनकी हथेली में नजर आ रहा है क्योंकि 3 रेखाओं से यह बनता है। यह रेखा मस्तिष्क की है, यह जो रेखा है भाग्य रेखा है, और बीच में जो मरकरी लाइन हमें चाहिए वो आपको कुछ इस तरह से थोड़ी सी ओपन नजर आएगी। थोड़ा सा खुला हुआ मरकरी लाइन की वजह से खुला हुआ मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, जिस वजह से खर्चों की अधिकता की वजह से भी जीवन में थोड़ी परेशानियां होती हैं। ऐसा व्यक्ति धन कमाता है लेकिन काफी अधिक खर्चे ऐसे व्यक्ति के होने की वजह से जीवन में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबा ऑफशूट आपको इनकी लाइफलाइन के ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। यह जो जीवन रेखा है इसमें से निकलकर एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती हुई लगभग 36 के आसपास की एज के बाद यह रेखा एक्टिव होती हुई इस एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की के योग बनते हैं जब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस ऑफशूट आपको जीवन रेखा से उठता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की यानी वीनस एरिया की तो आप देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है इनकी हथेली में काफी उभरा हुआ, काफी उठा हुआ, लेकिन काफी सारी बारीक रेखाएं भी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव को रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर इस तरह की जो दोनों तरफ की रेखाएं मौजूद हों तो कुछ ना कुछ चिंताएं परिवार की तरफ से नेटिव को परेशानियां देती रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो मून का एरिया है काफी क्लियर, लेकिन साइड वाले एरिया पर आपको काफी सारी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं भी नजर आएंगी। ओवरऑल कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन ऐसी रेखाएं काफी अधिक होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को हो सकती है। अदरवाइज चंद्र का एरिया यहाँ पर काफी बेहतर इनकी हथेली में नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।